एम्बुलेंस भी फंसा हुआ है और इसमें एक छोटी सी बच्ची है, बहुत सीरियस कंडीशन है। बहुत सीरियस तबीयत है। आप देखिए एम्बुलेंस फंसी हुई है प्रधानमंत्री की रैली में। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। एक खबर चलती है आज सुबह से कि पीएम मोदी ने अपने काफले को रोककर एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता दिया। गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया हंगामा खड़ा कर देता है, देश भर के अंदर वायरल किया जाने लगता है कि देखिए मानवता की ऐसी मिसाल कि ऐसे प्रधानमंत्री जमीनी जो हैं जिनको आज एम्बुलेंस ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है अपने काफले से, इनको देखिए ये सब तरह की चर्चाएं होने लगती हैं, वीडियोज आते हैं, वायरल होते हैं, हंगामा खड़ा हो जाता है क्योंकि पूरे के पूरे मामले को लोग बेनकाब कर देते हैं कि ये कैसे एक फर्जी पीआर स्टंट संबित पात्रा के एक ट्वीट से बन गया और उसको नेशनल मीडिया ने हंगामे की तरह खड़ा कर दिया। लेकिन असली बात यह है कि राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा चल रही है, जिसमें वो हर रोज एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता देते हैं, जगह जगह पे एम्बुलेंस मिलती हैं, उनको निकलने के लिए यात्रा को आगे पीछे कर दिया जाता है और देश भर में जो राहुल गांधी जी की छवि बन रही है उसको टक्कर देने के लिए बीजेपी का ऐसा पीआर स्टंट इतना बुरा फेल होगा, इसकी कल्पना नहीं की थी भारतीय जनता पार्टी ने, ना ही नेशनल मीडिया ने। ये भूल गए कि ये सोशल मीडिया का दौर है, जरा में पकड़े जाते हैं। एम्बुलेंस वाले पूरे मामले को जिस तरह से बेनकाब किया गया है वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए जिसके ऊपर वीडियो शुरुआत हुई है। संबित पात्रा ने बड़ी बेशर्मी से एक ट्वीट किया वीडियो और उसमें लिखा कि मानवता एवं संवेदना का अनुपम उदाहरण, ताकि किसी तरह से राहुल गांधी जी के ऊपर हमारे नेताजी स्कोर कर जाए। वीडियो आप देख लीजिए कि एक एम्बुलेंस निकल रही है। मोदी जी गुजरात दौरे के ऊपर थे। गुजरात दौरे में अहमदाबाद से गांधीनगर का रास्ता तय कर रहे थे। प्रधानमंत्री का काफला जो इतनी सुरक्षा से भरा होता है उसके बीच में एक एम्बुलेंस घुस जाती है अपने आप और एम्बुलेंस जो है उसको निकलने का रास्ता दिया जाता है। यह एम्बुलेंस में लोगों का दावा है कोई नहीं था, इसको सिर्फ वीडियो बनाया गया है काफले में से ही। लेकिन और बड़े खुलासे हैं कि ये एम्बुलेंस कैसे उस काफले का हिस्सा ही थी, उस काफले के लिए ही थी जिसको ये बताने लगा जाया गया संबित पात्रा जैसे लोगों की तरफ से और फिर नेशनल मीडिया की तरफ से। देखिए साहब मानवता की मिसाल। इस वीडियो को देख लीजिए, समझ में आएगा और बड़े गौर से देखिएगा। देखिए इस वीडियो को। जो वीडियो आपने देखा इसके बाद पूरे नेशनल मीडिया के अंदर खबरें चलने लगी और एक ही तरीके से एक ही शब्दों के अंदर एक ही तरह के शब्दों में मोदी जी का महिमामंडन किया जाने लगा। मोहम्मद जुबैर ने पूरा कोलाज बनाया है और ये लिखा है कि देखिए किस तरह से नेशनल मीडिया मोदी जी का बखान कर रहा है, मोदी जी की तारीफें कर रहा है। एनडीटीवी भी इसमें शामिल है, तमाम चैनल शामिल हैं जिसमें ये लिखा जा रहा है। आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं ये कोलाजेस, 3 स्क्रीनशॉट्स हैं, 3 फोटोज हैं जिसमें हर चैनल का खबर है और इसमें सबने यही लिखा, देखिए मोदी जी ने अपने रास्ते को, अपने काफले को रोककर एम्बुलेंस को निकलने का समय दिया। ये सिर्फ इतनी ओछी मानसिकता है भाजपा की कि राहुल गांधी जी कैसे स्कोर करें, हम भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर करें ताकि हमारे नेता की छवि और महत्वपूर्ण हो जाए। अब ऐसे पीआर स्टंट के अंदर आज तक तो ये भी लिखना भूल गया कि गुजरात और अहमदाबाद अलग अलग नहीं हो सकते हैं। गुजरात राज्य है, अहमदाबाद शहर। जरा ट्वीट पढ़िए। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रुका पीएम मोदी का काफला, अहमदाबाद से गुजरात जा रहे थे पीएम मोदी। भगत राम लिखते हैं इसलिए तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि अहमदाबाद से गुजरात सिर्फ मोदी ही जा सकते हैं। हौसला नहीं टूटने देना है इस महामानव का, अगली बार ये दिल्ली से भारत आएगा। खैर ये अलग चीज है। इसको अंजना ओम कश्यप ने भी डाला है, बहुत से लोगों ने डाला है जो वीडियो संबित पात्रा ने ट्वीट किया है। लेकिन असली में अगर कभी एम्बुलेंस आ जाती है तो क्या होता है उसका एक उदाहरण है पिछले साल गोरखपुर में हुआ प्रधानमंत्री मोदी के काफले के अंदर एक एम्बुलेंस का फंसना। श्याम मीरा लिखते हैं गोरखपुर में प्रधानमंत्री की रैली के लिए जुटाई जा रही सैकड़ों सरकारी बसों के बीच फंसी एम्बुलेंस। एक्सीडेंट हुई गंभीर हालत की मरीज बच्ची बेसुध है, उस बच्ची की मां की तड़प देखिए। ये वीडियो दिखा दूंगा लेकिन उससे पहले समझ जाइए कि जो वीवीआईपी मूवमेंट देखा हुआ होगा आप में से उसको ये मालूम होगा कि काफिला प्रधानमंत्री का हो या मुख्यमंत्री का हो,
उसमें एम्बुलेंस ज़रूर चलती है साथ में खाली, कि कभी भी वीवीआईपी को अगर मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ जाए तो उसको तुरंत मेडिकल एड दी जा सके ऐसे हालात के अंदर। तो जो एम्बुलेंस चलती है काफिले में, उसका वीडियो बना के संबित पात्रा जैसे बेशरम लोग अगर डाल रहे हैं तथाकथित तौर के ऊपर, सिर्फ ये लिख रहा है कि मानवता की मिसाल देखिए, तो आपको समझना होगा कि किस तरह से हमें और आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। एक शर्मा जी हैं, उन्होंने बड़े बुरी तरह से एक्सपोज किया है ट्विटर के ऊपर इस पूरे मामले को, वो आपको सुनाऊंगा। पर अनमोल की बात समझ लें। अनमोल पत्रकार है, उन्होंने लिखा है इसी शाम मीरा सिंह के वीडियो को ट्वीट करके, आज एक एम्बुलेंस को रास्ता देकर पीआर स्टंट करने वाले देख लें। गोरखपुर में मोदी जी की रैली के दौरान एम्बुलेंस फंस गई थी, ये रिपोर्ट दिखाने की वजह यूपी पुलिस मेरे घर तक पहुंच गई थी। वीडियो आप देख लीजिए, जो वीडियो है आपके सामने है, गोरखपुर का था, पिछले साल का था, प्रधानमंत्री की रैली का ही था। देखिए इस वीडियो को। एम्बुलेंस भी फंसा हुआ है और इसमें एक छोटी सी बच्ची है, बहुत सीरियस कंडीशन है। जल्दी कराइए, किस तरह रास्ता खड़े मेरी बच्ची को मिलकर छुड़ा लेती। क्या हुआ है आपकी बेटी को? एक्सीडेंट केस है, बहुत तबीयत सीरियस है, बहुत सीरियस तबीयत है। आप देखिए एम्बुलेंस फंसी हुई है प्रधानमंत्री की रैली में। अब ये सारी चीजें हो गई पीआर स्टंट। ये हुआ क्या है एम्बुलेंस की सच्चाई? शर्मा एसएस करके हैं ट्विटर पे, उन्होंने लिखा है, क्या समझ रखा है हमको हुजूर, हमारी शक्ल पर लिखा है क्या कि हम 121 करोड़ लोग मूर्ख हैं? आपने खबर बनाई कि पीएम ने अपना काफिला रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया, एक वीडियो भी पोस्ट किया इस खबर के साथ। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो शायद वीवीआईपी की कार के भीतर से बनाया गया है। आगे लिखता है, आईएएस की पड़ताल करते हैं, पीएम की सुरक्षा के लिए सब कुछ ब्लू बुक में लिखा होता है, हर काम उसके मुताबिक होता है, कहीं भी आने जाने पर धरती से आसमान तक इतनी सुरक्षा होती है कि परिंदा ही पर नहीं मार सकता। उस काफिले में कोई जा नहीं सकता है बिना अनुमति के और बिना पहले से प्लान किए उससे। आगे लिखते हैं, प्रधानमंत्री जैसे वीवीआईपी के लिए कम से कम 1 घंटा पहले रूट लगता है। तो क्या 1 घंटा पहले से एम्बुलेंस का कहा हुआ था कि 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस निकलेगी? और रास्ते डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। और तो और आजकल मुख्यमंत्रियों तक के लिए रूट लगने लगा है। वीवीआईपी के आवागमन से बहुत पहले हर तरह का ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है। कोई भी वाहन इस रोड पर आ ही नहीं सकता, चाहे वो एम्बुलेंस ही क्यों ना हो। दूसरे रास्ते से जाने का बता दिया जाता है कि आप पूरा ट्रैफिक इस रास्ते से जाएगा। पूरे रास्ते पर बैरियर हर्डल लगे होंगे, तो ये एम्बुलेंस पीएम के रूट पर आई कैसे? कथित एम्बुलेंस में मरीज के नाम पर कोई फिदायीन दस्ता होता तो, एम्बुलेंस में विस्फोटक लगा होता तो, जिस प्रधानमंत्री को 10 किलोमीटर दूर बैठे किसानों से जान का खतरा था, उसे 10 फुट दूर से निकली एक अनजान अज्ञात एम्बुलेंस से कितना गंभीर खतरा हो सकता था। असल में बात ऐसी है कि राहुल की पदयात्रा की रोज फोटो आ रही है। अक्सर अपनी पदयात्रा के बीच से राहुल खुद आगे बढ़कर एम्बुलेंस को जाने का रास्ता देते हैं। रोज राहुल के इस तरह के वीडियो फोटो आते हैं। अब मसला यह है कि राहुल की शर्ट मेरी शर्ट से ज्यादा सफेद कैसे? बस, बाकी सब आप सब खुद समझदार हो, थोड़ा कहा है ज्यादा समझना। आभा शुक्ला जी की कृपा से धन्यवाद सहित प्रमोद। ये सारी की सारी चीजें हैं जो एक पीआर स्टंट के तौर पे की जा रही हैं और उसको जनता भी अब समझ रही है, लेकिन मीडिया को भी समझना चाहिए कि वो अपनी साख को और कितना दाव पे लगाएगी। एम्बुलेंस का वीडियो ट्वीट हुआ, बीजेपी के नेताओं की तरफ से हुआ, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम क्या सवाल करने की स्थिति में हैं? क्या हमारे दिमाग इस तरह के छोड़े गए हैं? क्या हम ये भी नहीं पूछेंगे कि ये एम्बुलेंस यहाँ आ कैसे गई? क्या हम ये भी नहीं कहेंगे कि एम्बुलेंस तो वीवीआईपी के काफिले में चलती ही है, कंपलसरी है, सुरक्षा व्यवस्था में होती है? उस एम्बुलेंस का वीडियो हमें डालकर क्या बताने की कोशिश है, जिसको आगे अनबख्त और बढ़ा देते हैं। खैर आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब देख लीजिएगा आपका है या नहीं है, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये लाइव टीवी का एक और चैनल है, लाइव टीवी न्यूज़, पहले एलटीवी था, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।